हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इनका हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे किया जाए वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब भाई इनइक्वालिटीज़ का तो ग्राफ कोई प्लॉट नहीं कर सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वालिटी के अंदर चेंज करके ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मेक ए ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरी इनइक्वालिटी क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इन दोनों का हम ग्राफ यहाँ पे क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी अपनी इस तरीके से, ये x ये y, यहाँ पे भी ये x ये y। अब इनके अंदर क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर लो, y की फाइंड आउट कर लो, एक बार y को 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, y को 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। देखो x 0 पुट किया तो y इक्वल टू 6, y को 0 पुट किया तो x इक्वल टू 6। सिमिलर वे से इसके अंदर आ जाओ, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो पॉइंट क्या क्या आ गया हमारे पास, 0,6 और 6,0। इस लाइन के क्या आ गए 0,4 और 4,0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे। चलिए भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी एक y एक्सिस और एक x एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। ये y एक्सिस हो गई हमारी और ये हो गई हमारी x एक्सिस। क्लियर है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अब मैक्सिमम पॉइंट 6 है हमारा, तो 6 तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केलिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 0,0, यहाँ पे ये मान लिया 1 2 3 4 5 6 होगी स्केलिंग। नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो नेगेटिव की तरफ स्केलिंग की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे हमने स्केलिंग कर ली। अब करते हैं अपनी ग्राफ की प्लॉटिंग। सबसे पहला पॉइंट क्या है 0,6, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। x0 ये है, y की वैल्यू 6 ये है, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 0,6। सेकेंड पॉइंट देखते हैं 6,0, मतलब x पे 6 y पे 0, मतलब ऊपर नीचे नहीं जाना, ये पॉइंट आ गया मेरा 6,0। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, एक डिफरेंट कलर का स्केच लेंगे, ब्लू से दूसरा ले लेते हैं थोड़ा अच्छे से विजिबल हो। तो हमने पिंक कलर का स्केच लिया, यहाँ पे हम इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करते टाइम पहले हमें किस पे ध्यान देना है, अपनी इनइक्वालिटीज पे। इनइक्वालिटी पे साइन देखो क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन है। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, हम यहाँ पे डार्क लाइन से अपने ग्राफ को ज्वाइन करेंगे। तो ये कर दिया मैंने, डार्क लाइन से अपना ग्राफ है ज्वाइन। फिर चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट्स के ऊपर, सेकेंड लाइन के ऊपर। ये तो आ गई हमारी फर्स्ट लाइन, कौन सी थी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 की। सेकेंड के अंदर पॉइंट क्या है 0,4, मतलब x0 y4, ये पॉइंट आ गए। y के अंदर क्या है हमारा 4,0, तो ये आ गया मेरा 4,0। इन दोनों को भी क्या करेंगे हम, एक डिफरेंट कलर से हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है, तो इसको भी हम डार्क लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। ग्राफ हो गया हमारा कंप्लीट, दोनों की दोनों लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी। अब हमने क्या करना है कि इन लाइन से अबो ग्राफ लाई करेगा या बिलो लाई करेगा, वो चीज देखनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन के पॉइंट्स पे चेक करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट टेक पॉइंट 0 0, हमेशा ओरिजिन पे चेक कर लो। और जो ग्राफ होगा हमारा हमेशा ट्रू रीजन में लाई करेगा। अब ट्रू और फॉल्स कैसे चेक करेंगे, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पकड़ लो अपनी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 था, यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करो, 0 प्लस 0, क्योंकि x भी 0 है y भी 0, लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 जो है लेस देन इक्वल टू 6 होती है या नहीं होती है,
इक्वल टू तो नहीं चेक करेंगे बट लेस तो होती है, तो मतलब ये जो ओरिजिन के पॉइंट है हमारे ट्रू रीजन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ होगा यहां पे किस तरफ आएगा, पिंक वाली लाइन का, पिंक वाली शेड का नीचे की तरफ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ प्लॉट कर देंगे। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहां पे x की वैल्यू 0 पुट की, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या 0 ग्रेटर देन 4 होती है, इक्वल टू तो नहीं होती, क्या ग्रेटर देन होती है, नहीं होती भाई, फॉल्स आ गया यहां पे। ये क्या था हमारा, ट्रू था, ये फॉल्स है। अब फॉल्स में क्या करेंगे, ओरिजिन की तरफ तो ग्राफ हमारा प्लॉट नहीं होगा, ऊपर की तरफ प्लॉट होगा। तो ब्लू वाली लाइन का ग्राफ जो होगा वो कहां होगा हमारा, ऊपर की तरफ। इस तरीके से हमारा क्या होगा, ग्राफ प्लॉट। समझ में आ गई बात। अब यहां पे हमारा कॉमन रीजन जो है वो कौन सा है, देखो ध्यान से, ये जो रीजन है जो मैं ब्लैक स्केच से ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला रीजन, ये रीजन क्या है हमारा, कॉमन रीजन। यही क्या होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, द कॉमन रीजन between two lines is the solution of these inequalities। ठीक है, इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन होगा वो ये कॉमन रीजन लाई करेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर क्लास 12th में भी और आफ्टर 12th भी ये चैनल आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट करता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास इनइक्वालिटीज हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, इन दोनों से हमें क्या करना है, अपनी ग्राफ प्लॉटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक ए ग्राफ ऑफ कौन कौन सी इक्वेशन का, एक तो इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 मान लेंगे इसको, मतलब इनइक्वालिटी की जगह इक्वल टू मान लेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी का ग्राफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी। बिल्कुल ईजी है, आप 1 मिनट में तैयार कर सकते हैं इस टेबल को। और सिमिलर वे से इस सेकंड इक्वेशन की भी हमें टेबल तैयार करनी पड़ेगी x और y की फॉर्म में। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले x की वैल्यू 0 ले लो। अब यहां पे 0 रखेंगे तो 2 × 0 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। मैं इनको सोल्व आउट नहीं कर रहा हूं, बाकी रफ साइड आप कर सकते हो, यही वैल्यू आएंगी। y की वैल्यू 0 ली हमने, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। देखो y 0 हो जाएगा तो 2x इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2 मतलब 4। कोई और वैल्यू लेके भी आप कर सकते हो, कहीं ये सोचो कि सर 0 0 पे ही सोल्व कर रहे हो। ठीक है, 0 0 लेने से ईजी हो जाता है थोड़ा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सिमिलर वे से यहाँ पे x को 0 लो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के अंदर क्या करना है, हमें एक y एक्सिस ड्रॉ करनी है और एक लेनी है हमें x एक्सिस। ये ले ली, ये x एक्सिस हो गई हमारी, ये y एक्सिस। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू 10 तक गई हुई है भाई, 10 तक मार्किंग करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, 2 2 के डिस्टेंस पे मार्किंग कर लेंगे। ये 0 0 हो गया हमारा, तो क्या करो यहाँ पे 2 4 6 8 10 हो गए भाई 2 2 के गैप में, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर वे से y एक्सिस पे 2 का गैप ले लेंगे, 2 4 6 8 10। इस तरीके से भी स्केलिंग कर सकते हैं। और ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो 5 5 का स्केल भी ले सकते हैं, 10 10 का भी ले सकते हैं, 20 20 का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, बट आपने स्केलिंग जो है इक्वल लेनी है। अब सबसे पहले चलते हैं इस लाइन के ऊपर। इसके पॉइंट्स क्या है 0,8 और दूसरा पॉइंट है 4,0। तो पहले 0,8 को प्लॉट करते हैं। 0,8 का मतलब ये x ये y, x की वैल्यू 0 ये रही,
y की वैल्यू 8 है तो ऊपर चलेंगे, ये पॉइंट आ गया मेरा 0,8, इसको लिख दो यहां पे 0,8। फिर है हमारा 4,0, 4,0 मतलब x पे 4 y पे 0, तो ये पॉइंट आ गया मेरा। अब जहां पे एक जीरो वैल्यू लेते हैं ना हम, ऑलवेज लाई जो है हमारे पॉइंट वो लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे एक वैल्यू 0 होने के बाद, तो ये आ गया मेरा 4,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, इनइक्वालिटी पे चलते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो हमें डार्क लाइन से इनको ज्वाइन करना है। तो भाई एक कलर लेंगे हम, कलर स्केच, और यहां पे क्या कर देंगे, इन दोनों लाइंस को डार्क लाइन से ज्वाइन कर देंगे। हो गई लाइन ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। फिर चलते हैं सेकंड पॉइंट्स पे। इसके पॉइंट्स क्या है, 0,5 और 10,0। तो 0,5 मतलब x0 y5, ये 0 है, 5 कहाँ होगा, 4 और 6 के बीच में, तो ये पॉइंट ले लिया हमने। ये पॉइंट क्या आ जाएगा मेरा 0,5। फिर 10,0 है, 10,0 ये पॉइंट हो जाएगा, मतलब x पे 10 y पे 0, तो ये आ गया 10,0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से पहले इनइक्वालिटी देखेंगे, यहां भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो यहां पे भी हम इन दोनों पॉइंट्स को डार्क लाइन से ज्वाइन करेंगे। अगर खाली लेस देन या इक्वल टू का साइन होता तो हम इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते, क्योंकि वो लाइन वहां पे इंक्लूड नहीं होती। अब भाई ग्राफ तो प्लॉट कर लिया हमने, अब इनका रीजन चाहिए हमें, कि इनका रीजन जो है लाइंस का, पिंक वाली का और ब्लू वाली का, वो अबो द लाइन होगा या बिलो द लाइन होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, टेक पॉइंट 0, 0। ओरिजिन वाले पॉइंटों को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो ट्रू रीजन में है या फॉल्स रीजन में। उसके लिए पहली इनइक्वालिटी देखते हैं, क्या है, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे 0 पुट किया, 2 × 0 प्लस में 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये क्या आ गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होती है या नहीं होती, जल्दी सोचो भाई। 0 8 से बड़ी है या नहीं है, नहीं है, तो फॉल्स हो गया। अब जो ग्राफ होता है हमारा ऑलवेज ट्रू रीजन में होता है। अब देखो हम पिंक वाली लाइन की बात कर रहे थे, पिंक वाली से नीचे जो है 0, 0 क्या थे, ये पॉइंट चेक किए थे हमने, ये फॉल्स में है या ट्रू में है, तो 0, 0 किस रीजन में आए, फॉल्स में। तो हमारा ग्राफ जो होगा इसका वो कहां पे लाई करेगा, एबो द लाइन लाई करेगा। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है इसका ड्रॉ हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड वाली लाइन की बात करते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी क्या है हमारी, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब यहां पे भी x और y 0 पुट करते हैं, 0 + 2 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या ये 0 आ गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, नहीं है। ये सेकंड वाली भी क्या आ गई हमारी, फॉल्स। मतलब ब्लू वाली से नीचे जो ओरिजिन के पॉइंट थे ये भी फॉल्स रीजन में लाई कर रहे हैं, तो इसका ग्राफ जो होगा वो भी क्या होगा हमारा, एबो द लाइन। एबो द लाइन क्या होगा, इसका ग्राफ लाई करेगा। ठीक है, अब हमने ग्राफ तो अपना प्लॉट कर लिया, अब सॉल्यूशन कहां होता है हमारा, कॉमन रीजन के अंदर। अब इसके अंदर से कॉमन रीजन देखो, जहां पे हमारी पिंक लाइन भी और ब्लू लाइन भी हो, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान से देखो, इन लाइंस को थोड़ा सा ऊपर ले लो, आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ये ग्राफ था हमारा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इस शेप को देखो, यहां पे जो ये वी शेप है, इसके अंदर तो कोई यहां पे पिंक लाइन नहीं है, तो यहां तो आएगा ही नहीं ग्राफ। इससे ऊपर चलो, पिंक वाले, इससे पिंक वाली लाइन से, यहां पे ब्लू लाइन भी और पिंक भी है, तो यहां से हमारा कॉमन रीजन स्टार्ट हो गया भाई, ये आ गया। उसके बाद नीचे तो यहां पे जाएंगे नहीं, क्योंकि यहां पे हमारी ब्लू लाइन नहीं है, तो इस तरफ मुड़ जाओ, क्योंकि इस तरफ हमारी ये पिंक लाइन भी जा रही है इस रीजन में। तो ये जो डार्क लाइन मैंने बनाई है, ये क्या हो गया, मेरा ऊपर का कॉमन रीजन आ गया। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, कॉमन रीजन इज द solution of these inequalities. This is the answer. आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। मेन चीज है हमने कॉमन रीजन चेक करना, जहां पे भी कॉमन रीजन मिल जाएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज हो जाएगा।
कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।